बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते, कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डर है लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बस अपने ईमान की हिफाजत करो, जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में, कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं, पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कहता हूं एक वाहिद कौम है ये जो बिना देखे सजदे में गिर जाती है, बिना देखे सजदे में गिर जाती है। ये तुम्हारा ईमान है जो अल्लाह ताला की जात पर ऐसा यकीन है तुम्हारा। अल्लाह है, सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं है। और दुनिया में हर आदमी ये कहता है बगैर टच किए बगैर देखे तो मैं मानूंगा नहीं। सारे लोग, अकल वाले लोग यही कहते हैं किसी भी दूसरी चीज के बारे में, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो ईमान वाला कभी ये नहीं पूछता किसी मौलाना से कि मैं देख करके ईमान लाऊंगा, कभी कोई नहीं कहता मैं टच करके ईमान लाऊंगा, नहीं, उसको बचपन से बताया गया अल्लाह है, उसने कभी ये पूछा ही नहीं कैसा है, कहां है, उसको बता दिया गया अल्लाह है। यही ईमान जो आज तक तुम्हें मजबूत रखा हुआ है, ये ईमान है। ये ईमान इतना मजबूत है मेरे अजीजों, तुम्हें न जुमा में कभी प्रचार करके बुलाना पड़ता है। किस मस्जिद में पोस्टर लगता है कि यहाँ जुमा होने वाली है? किसी मस्जिद का ऐलान होता है? हर इलाके में जुमा का दिन आया तो सारी सफ़ें भर गई, और सफ़ें भी ऐसी कि अमीर और गरीब, फकीर और गनी सब एक ही जगह सब आए, ना कोई वीआईपी सफ़ है, ना कोई कैटेगरी वाइज सफ़ें लगती है, सब आ गए। ये कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इस तरह आज तक बांधी हुई हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया हमें यतीम कहती है कि इनका कोई कायद नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, ये सब बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन आओ जुमा का वक्त आए तो यही बिखरे हुए एक सफ में खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर झुक जाते हैं। किसी एक साहब ने पूछा था मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, यूएस की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे पूछा गया था कि अगर कोई 10,000 की मिलिट्री को आपको तरतीब देना है तो कितना टाइम लगेगा?
किसी जर्नल ने कहा, बड़े शख्स ने कहा, अगर 10,000 की फौज को तरतीब में लाना है तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी मुल्क ने कहा 6 घंटे लग सकते हैं। किसी ने कहा बहुत फास्ट लेवल पर यह पूरी तरतीब देना हो तो 1 घंटा लग सकता है। ये ट्रेंड फौज है, ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जिनका पूरा का पूरा ऐसा तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके कहा, कभी आओ हरम काबा में और कभी आओ हरम मुस्तफा में। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं। इधर इकामत हुई और इधर इमाम ने तकबीर बांधी। ना कोई सफों को दुरुस्त करने वाला पुलिस है, ना कोई वहां पर वॉलंटियर है, कोई नहीं है। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा। सुबह हो जाएगी, मुझे पता है। अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मुअज्जिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर। और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब पना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जाकर के पूछना, आप थाने में नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा लें,
इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह। हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है। वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं। नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ। ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने में बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे, अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो? तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने, व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहां? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां
जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं। तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास 3 चीजें थी, इसलिए वो 3 उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात, इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क़ रसूल से होती है।